नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। राजस्थान विद्युत विभाग जो कि पूरे राजस्थान के अंदर बिजली सप्लाई करता है, बिजली का ध्यान रखता है, उसके अंदर बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आप उन वैकेंसीज की, अगर आप कोई भी राजस्थान जीके, इंडिया जीके कुछ भी पढ़ रहे हैं तो फटाफट इस वैकेंसीज के बारे में पता कर लें, क्योंकि ये अपडेट नई है। फॉर्म चालू होने वाले हैं, एग्जाम डेट पास में आने वाली है। तो फटाफट आज वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो के अंदर इसके अंदर बिजली विभाग की जो भर्ती आई है 2026 की, बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। 2005 वैकेंसीज आई है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आई है। ठीक है, जो भी अपने जो 5 विद्युत निगम है राजस्थान के अंदर, 5 विद्युत निगम कौन से? राजस्थान राज्य विद्युत क्या नाम है, उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर वैकेंसीज आ गई है। ये 5 जो अपने निगम है, इसके अंदर पांचों के अंदर क्या नाम है, वैकेंसीज आ गई है। 2005 वैकेंसीज है। फॉर्म जुलाई मिड के अंदर चालू होने वाले हैं। जो अपने ये जुलाई आ रहा है 2026 वाला, इसके मिड मतलब बीच की साइड में चालू हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा हर बार। लेकिन ये जो वैकेंसीज के बारे में है, ये सही डाटा है एकदम। जो शॉर्ट नोटिस आया है उसके बारे में कंप्लीट डाटा है, वो शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे लगा भी दूंगा आपके। एग्जाम डेट क्या है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो एक्सपेक्टेड है मेरी तरफ से। मतलब आप ध्यान रखना, आप सितंबर अक्टूबर को मान के चलो कि आपके एग्जाम उस टाइम हो सकते हैं। अब वैकेंसीज की देख लो, 5 विद्युत निगम के अंदर कौन किस किस की वैकेंसीज आई है, मेन तो वो जरूरी है। तो जो जयीन होते हैं, जयीन में पता है ना आपको, जयीन की 3 वैकेंसीज आई है। इसके अंदर एक तो आई है सिविल की वैकेंसी आई है, एक इलेक्ट्रिक की और एक मैकेनिकल की। पूरा आगे सुनते जाना। 32 वैकेंसी सिविल की आई है, इलेक्ट्रिक की 727 आई है, मैकेनिकल की 110 वैकेंसीज आई है। ये जयीन वालों के जिनके ITI या बीटेक कुछ भी की हो, वो उनका अलग है। वो इलेक्ट्रिशियन वाला वो उनका अलग ही डिपार्टमेंट है। फिर आते हैं अपने साइड के डिपार्टमेंट के अंदर, तो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज आई है। तो इसकी वैकेंसीज कितने हैं? 371। मतलब कितनी वैकेंसी? बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है, 371। ठीक है, फिर आ जाती है जूनियर असिस्टेंट, मतलब LDC की वैकेंसी। ये ध्यान रखना, इसके अंदर कोई CT कुछ नहीं है, सीधा पेपर देना है आपको। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। इसको आप कमर्शियल असिस्टेंट भी कह सकते हो। ग्रेड 2 की वैकेंसी है। 765 पोस्ट, सबसे ज्यादा पोस्ट इसकी है। या तो इलेक्ट्रिकल की है या इसकी है, दोनों की सेम पोस्ट ही है। ध्यान रखना, जूनियर असिस्टेंट जो कि LDC होता है, जो क्या होता है, जो विद्युत विभाग के अंदर जो अपना LDC होता है ना, उसको कहते हैं जूनियर असिस्टेंट। ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई है। अब इसके आगे पेपर की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं फटाफट। स्टूडेंट्स, अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग है। जैसे जो जैन जो सिविल की, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस ट्रेड के अंदर है, उनको ITI या फिर बीटेक जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आएगा तो उसको मैं बता दूंगा, लेकिन आपके ये डिग्री आपको मांगेंगे। ठीक है, ये अलग है। अब देखो यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट जिनके क्लास 12 और कॉलेज के अंदर कॉमर्स थी, कॉमर्स सब्जेक्ट, जो जूनियर अकाउंटेंट से समझ लो, मतलब जो अकाउंट्स का काम करते हैं वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे ज्यादातर। तो आपको ध्यान रखना, आपके अगर कॉलेज के अंदर जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके अंदर आपके कॉमर्स कंप्लीट कर रखी है तो आपकी वैकेंसी आएगी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी। ठीक है, फिर आ जाते हैं जूनियर असिस्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई है इस बार। तो और ये सबसे ज्यादा फेवरेट वैकेंसी होगी। और इसके ध्यान रखना, ये 12th पास, अगर आपने 12th पास कर रखी है और आपके पास RKCL की डिग्री है, जो RSCIT होती है ना, ध्यान रखना क्या होती है, RSCIT जो कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा करवा दी राजस्थान के अंदर। तो उसकी अगर आपके पास डिग्री है तो फटाफट ये फॉर्म फिल कर देना। जूनियर असिस्टेंट LDC बनने का बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। तो ये वैकेंसीज आ गई। और इसके अंदर पूछ रहे सर एज कितनी है, तो एज ध्यान रखना 21 से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है, आपके पास डिग्री है, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर देना। ठीक है, अब अपन सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस इनका तो अलग ही सिलेबस चल रहा है, अकाउंटेंट का अलग। अपन जूनियर असिस्टेंट की सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अवेटेड वैकेंसी अगर कोई है तो जूनियर असिस्टेंट इन क्या नाम है, बिजली विभाग के अंदर। अब जूनियर जो असिस्टेंट की वैकेंसी है, या फिर आप इसको कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है सर? एग्जाम पैटर्न इसका सुन लो। इसके अंदर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जो रिटर्न होगा, जो अपने हाथ से लिखना होगा या कंप्यूटर पे कुछ भी होगा। एमसीक्यू टेस्ट होगा, वो ध्यान रखना। वैसे पेपर लिखने वाला नहीं है, MCQ बेस्ड होगा। अब वो चाहे OMR पर हो चाहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब अपन को क्लियर हो जाएगा। पेपर जो सेकंड है वो आपको टाइपिंग करनी है। पेपर सेकंड वो आपको क्या होगी, टाइपिंग होगी। जब आपका पेपर 1 क्वालिफाई होगा तभी आपको पेपर 2 के लिए बुलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर 1 का जो वेटेज है वो 40% है, ये ध्यान रखना। और पेपर 2 का वेटेज सबसे ज्यादा 60% का है। मतलब जितना आपके पास पेपर है उतना ही आपको टाइपिंग पर भी ध्यान देना है। ठीक है,
पेपर ध्यान रखना एमसीक्यू बेस्ड होगा। चार और पांच ऑप्शन आएंगे, जो ई वाला ऑप्शन तो आपको पता ही है, और चार ऑप्शन उनमें से एक सही होगा। एमसीक्यू वाला पता ही है। क्वेश्चंस कितने होंगे सर? 140 सवाल आएंगे। ध्यान रखना कितने सवाल आएंगे? 140 सवाल आएंगे सर। मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने नंबर का पेपर होगा सर? तो 200 नंबर का आपके पेपर होगा। किसका? जूनियर असिस्टेंट वाला का। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/4 होगी। 1/4 की आपकी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान रखना टाइम कितना मिलेगा आपको? 120 मिनट का टाइम, मतलब 2 घंटे का आपको पूरा टाइम मिलेगा पेपर वन कंप्लीट करने के लिए। जब आपके इस 200 नंबर में से आपकी जो मेरिट निकलेगी, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे, फिर उनको पेपर सेकंड मतलब टाइपिंग के लिए आपको बुलाएंगे। तो अपन पहले पेपर वन को कंप्लीट एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कितने सवाल आते हैं इसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है। फिर अपन टाइपिंग के बारे में आपको अलग से इंट्रोडक्शन के अंदर बता दें टाइपिंग के अंदर क्या है। तो पहले पेपर वन को क्वालिफाई, आपके जो पेपर वन होगा उसके अंदर ये सब्जेक्ट्स आएंगी। इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन सी है? पहली आ जाती है रीजनिंग। दूसरे नंबर पे आएगी जो जीके और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसको मैंने 2 पार्ट में बांट रखा है। पहला है राजस्थान जीके आएगी, दूसरी आएगी मतलब इसी सेकंड वाले के अंदर ही वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके प्लस साइंस, तीनों मिक्स के अंदर आएगी। फिर आ जाती है तीसरी सब्जेक्ट जो कि हिंदी आएगी, चौथी सब्जेक्ट इंग्लिश आएगी, पांचवी सब्जेक्ट जो कि मैथ आएगी। ये 5 सब्जेक्ट का आपके पैटर्न होगा पेपर का। फर्स्ट पेपर का ध्यान रखना, पेपर वन का जूनियर असिस्टेंट के लिए। अकाउंटेंट के लिए कुछ नहीं, अकाउंटेंट के लिए मैं अगले आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में कर दो कि सर जूनियर अकाउंटेंट का भी एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको जूनियर अकाउंटेंट जेईन का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कर देना। और पहले वीडियो को पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर आ जाओ यहाँ पे रीजनिंग के अंदर कितने सवाल आएंगे? 20 सवाल आएंगे। 20 ही नंबर के आएंगे। ध्यान रखना तो एक सवाल कितने नंबर का? 1 नंबर का ही होगा। ध्यान रखना देखो आगे पैटर्न देखो इसके अंदर क्या होता है। फिर आ जाते हैं जो राजस्थान जीके है, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज की है। 45 सवाल आएंगे 90 नंबर की, मतलब डबल हो जाता है। यहाँ पे आपका हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो 45 90। फिर आ जाते हैं जो वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके प्लस साइंस, इनके तीनों के मिला के आपके 15 सवाल आएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। तो इसका भी 2 नंबर का। ठीक है, ये दो जो सब्जेक्ट है ना, इनके अंदर आपका हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। फिर आ जाते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन के अंदर। तो हिंदी वाले सवाल 20 नंबर के, इंग्लिश वाले सवाल 20 नंबर के, मैथ वाले जो सवाल आएंगे 20 सवाल आएंगे और 20 ही नंबर के आएंगे। तो टोटल देखो क्वेश्चंस कितने हो गए? 140 क्वेश्चंस है अपने पास। कितने क्वेश्चंस है? 140। टोटल मार्क्स कितने हैं? 200 मार्क्स हैं। कितने हैं? ये तो क्या हो गए? क्वेश्चंस हो गए। ये क्या हो गए? क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चंस और ये क्या हो गए? मार्क्स हो गए। आ गया समझ में? तो ये इस टाइप का पैटर्न है। आपकी जो मेरिट निकलेगी जो पेपर वन के लिए वो निकलेगी, वो 200 मार्क्स के से ही अकॉर्डिंग निकलेगी। आगे समझ में कि किस प्रकार से इसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट है। तो राजस्थान जीके और इंडिया, सबसे ज्यादा राजस्थान जीके का वेटेज है। अकेली 90 नंबर का, मतलब आपका आधा पेपर तो सिर्फ राजस्थान जीके ही लेकर चली जाएगी। अगर आपके राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग है तो आपके आधा पेपर कौन सी सब्जेक्ट लेके चले? राजस्थान जीके है और इंडिया। और ये अगर आप ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लो तो ये कितना हो गए? 120 नंबर। 120 नंबर के आपके सिर्फ ये दो, एक जो सेकंड सेक्शन है ये अकेला ही लेके चला जाता है। अब अपन पेपर सेकंड जो कि टाइपिंग है उसकी बात कर लेते हैं। और अब पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं जो कि अपना टाइपिंग पेपर है। उसके अंदर वेटेज पेपर फर्स्ट के अंदर कितनी बताइए? 40% वेटेज है। इसकी कितनी परसेंटेज वेटेज है? तो 60% वेटेज का पेपर है। ये ध्यान रखना। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर टाइपिंग करनी है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है कि हिंदी के अंदर टाइपिंग करनी है, कई कह रहे इंग्लिश के अंदर। नहीं, आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर टाइपिंग करनी है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि हिंदी के अंदर कितना टाइम मिलेगा और इंग्लिश के अंदर कितना टाइम मिलेगा। तो स्पीड ध्यान रखना, स्पीड और एफिशिएंसी 2 प्रकार की होती है। एक तो फटाफट स्पीड के अंदर टाइपिंग, एफिशिएंसी मतलब आपको कह देंगे कि एमएस पावर पॉइंट पे ये करके बताओ मुझे, आपको ये कह देंगे एमएस एक्सेल पे आपको ये चीज टाइप करनी है, तो वो एफिशिएंसी वाली चीज हो जाती है। तो ये ध्यान रखना 10 मतलब 10 मिनट आपको स्पीड के लिए मिलेंगे, 10 मिनट ही आपको एफिशिएंसी के लिए हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी के अंदर जब आप हिंदी की टाइपिंग करोगे। ठीक है, फिर मार्क्स कितने रहेंगे? तो मार्क्स ध्यान रखना, अगर आप 10 मिनट के अंदर इनकी एक्यूरेसी को अचीव कर लेते हो तो आपको स्पीड के भी 25 नंबर मिलेंगे और एफिशिएंसी के भी 25। मतलब अगर आपके हिंदी को कंप्लीट हो जाती है टाइपिंग के अंदर तो आपको 50 नंबर का पूरा टोटल होगा। उस 50 में से आपको कितने भी वो नंबर दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं अपने इंग्लिश टाइपिंग के अंदर। जब इंग्लिश की टाइपिंग होगी तो उसकी स्पीड के लिए आपको 10 नंबर का 10 मिनट का टाइम मिलेगा। एफिशिएंसी के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल मार्क्स कितने? स्पीड के 25 मार्क्स होंगे और एफिशिएंसी के 25 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स होंगे टोटल। ठीक है, दोनों 50-50 मतलब 100 नंबर के। मतलब जो आपकी टाइपिंग का सेक्शन है वो आपके टोटल 100 मार्क्स का है, यह ध्यान रखना। जो अपने जूनियर असिस्टेंट जो कि कमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी है जो ग्रेड सेकंड लिखी हुई है, उसकी क्या नाम है? ये पेपर पैटर्न है। मतलब जो आपका पेपर वन है वो कितने नंबर का है? अब ध्यान रखना ये अलग ही सेक्शन चल रहा है। ये ध्यान रखना पेपर वन कितने का है, 1 और 2 कितने हो गए? या ध्यान रखना 200 नंबर का ये और 100 नंबर का ये, टोटल 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर पैटर्न है।
300 नंबर के जब आपके उससे मेरिट निकलेगी लास्ट, तो वो 300 नंबर में से ही निकलेगी, ध्यान रखना है। ये क्वालिफाई नहीं, आप सोच रहे हो क्वालिफाई है, दोनों बराबर पेपर है। अच्छे से तैयारी करना इसके अंदर। और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अभी तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही मैं पूरा और एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कुछ भी चेंज हो, चांस नहीं है कि चेंज हो, 100% चांस है कि यही वाला पैटर्न रहेगा। अगर कुछ एक दुका चेंज होगा तो मैं वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इस पर पूरा सिलेबस, मतलब रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, मैथ के अंदर कौन कौन से हैं, जीके के अंदर कौन से, साइंस के अंदर कौन से, तो मैं पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। और जिनको जूनियर अकाउंटेंट या जेईई की वैकेंसी के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में मतलब पता करना है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। और फटाफट जाके इस वैकेंसीज की तैयारी करने चालू हो जाओ। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।